प्रदेश में तमाम विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर। अब प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे जनसभा, रैली, जुलूस और रोड शो। आज प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। अब घर घर जाकर प्रत्याशी मान मनुहार करते नजर आएंगे। राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग नहीं होगी। उसके पीछे की वजह यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था और उस वजह से वहां मतदान नहीं होगा। इस सीट पर निर्वाचन आयोग बाद में फैसला लेगा। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित। जिस तरीके से जोर आजमाइश की गई, जिस तरीके से दमखम लगाया गया, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों की दिग्गजों ने मोर्चा संभाला और बाकी पार्टियां मैदान में मुकाबले को रोचक बनाती नजर आई, वहीं निर्दलियों ने जिस तरीके से अपनी ही पार्टियों के लिए परेशानी खड़ी की, जो बागी रहे उनकी बगावत क्या वाकई में पार्टी पर भारी पड़ेगी या फिर पार्टी की तरफ से टिकट का सिलेक्शन गलत रहा, ये सब 3 दिसंबर को तय होगा। लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में मोर्चा संभाला, ऐसा लगा मानो तमाम बीजेपी के लीडर राजस्थान में पूरा जोर लगाते नजर आए। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जोर आजमाइश करते नजर आए, जनता के बीच में रैली करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 14 के आसपास रैली की, एक देव दर्शन किया, 2 रोड शो किए, अमित शाह ने भी रोड शो किए और कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव दिल्ली का चुनाव कहा जा सकता है, क्योंकि 24 की परिणति के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, क्योंकि अब बड़ी बड़ी सभाएं नहीं होंगी, अब बड़े बड़े नेता नजर नहीं आएंगे, अब अगर नजर आएंगे तो मान मनुहार करते हर घर की दर पर आशीर्वाद लेने पहुंचते प्रत्याशी नजर आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरीके से प्रचार हुआ, जिस तरीके से वार पलटवार हुआ, जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसने राजस्थान के चुनाव को रोचक बना दिया? बिल्कुल। और देखिए, सबसे रोचक तो यह है कि वोटर साइलेंट है। शोर थम गया है, लेकिन धड़कने, जो अंदरूनी शोर है, वो थमा नहीं है। और वजह है कि राजस्थान में चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल रही हैं, क्योंकि वोटर चुप है। मैं तेलंगाना का भी दौरा किया, वहाँ पर समझा तो जब नेताओं के दौरे हो रहे थे तो वहाँ कवरेज पे गए, ज़मीन पे मिले, तो वहाँ पर मुखर लगा वोटर, खुल के अपनी बात कह रहा था। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी ये नहीं समझ पा रही हैं कि जो ऊंट किस करवट बैठेगा। अलग अलग रीजन के अलग अलग समीकरण हैं, यहाँ तक कि विजेंद्र हर एक सीट का अपना एक अलग समीकरण है। यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गारंटी को लेकर तो एक दूसरे गारंटी को लेकर तो जनता के बीच में गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और नीयत को लेकर जनता के बीच में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करी है। आज पिछले आखिरी जो 3 दिन थे चुनाव प्रचार के, उसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शोज हुए। अमित शाह ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरीके का जिक्र उठाया, भ्रष्टाचार की बात करी। यहाँ तक कि जब ये कहा गया कि अशोक गहलोत ये कहते हैं कि वो अपनी गारंटी की योजना पे इतना विश्वास है कि वो वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा गारंटी उनकी खुद की नहीं है, क्योंकि आलाकमान क्या तय करे क्या ना करे, वो खुद भी आएंगे नहीं आएंगे। ऐसे तमाम तरीके की बातचीत, जिसे कहते हैं बात पलटवार हुआ। ऐसे में अब चुनाव थम चुका है, जो प्रचार का चुनाव जो है वो शोर थम चुका है और अब सब अपने अपने दरवाजे घर पर पहुंचेंगे। देखिए, जितने भी नेता हैं जो यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे, वो आज शाम 5 बजे पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं। केवल जो प्रत्याशी है या यहाँ का वोटर है वो ही यहाँ पर रह सकता है। बिल्कुल अदिति, अशोक गहलोत, मैं चाहता हूँ कि अगर मुमकिन है तो जरा रिपोर्ट कार्ड एक तैयार अगर आपके पास है तो उसको जनता के बीच में रखिए। मेरा कहने का मतलब है कि मोदी ने कितने रोड शो किए, कितनी सभाएं, अमित शाह ने कितनी, राहुल गांधी ने कितनी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कितनी, प्रियंका गांधी ने कितनी, जेपी नड्डा ने कितनी। ये दरअसल इसलिए कि पता चले कि किस पार्टी में दिल्ली कितनी सक्रिय राजस्थान में थी। देखिए, सबसे ज़्यादा सक्रिय अगर बात करें तो 26 के लगभग रोड शो, रैलीज और पूरा जो दौरे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहे हैं। वहीं करीबन
13 से 14 की बात, अभी इसका आंकड़ा पुख्ता नहीं है क्योंकि तैयार पूरा जो अब इसको देखा जा रहा है कि सरकारी दौरों को मोदी के शामिल करेंगे अमित शाह के, या फिर चुनावी दौरों की बात है, क्योंकि ये चुनाव प्रचार तो लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में अमित शाह के भी दौरे ज़बरदस्त हुए हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश के चुनाव थमने के बाद जो दौरों में बढ़ोतरी आई, यहाँ पर BL संतोष ने कूच कर लिया था, लगातार बैठकों के दौर हो रहे थे। इसके अलावा JP नड्डा ने यहाँ पर बेहद ज़्यादा दौरे भी करे हैं और जैसे बोलते हैं राजस्थान को मापा भी है। और ठीक उसी तरह सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही आंकड़ों के लिहाज से राहुल गांधी के दौरे उतने ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन 7 से 8 प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भी 7 से 8 रैली और सभाएं हुई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेसी के बीच में हो रही है वो ये है कि राहुल गांधी यहाँ पर रुके, यहाँ पर 3-3 दिन रुके, क्योंकि ऐसा पहले के चुनाव में नहीं देखने को मिला। उसका कितना इम्पैक्ट होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने, क्योंकि देखिए रणनीति के लिहाज से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही जब ताबड़तोड़ रैलियाँ करती है, अब आप देखेंगे कि तेलंगाना में कल सुबह से नज़ारा आपको एकदम बदला हुआ नज़र आएगा। तो वहाँ के जो आंकड़े हैं ये रैली के, जो आप रिपोर्ट कार्ड पूछ रहे हैं कि क्या क्या आंकड़े तैयार हैं, वो आपको अब तेलंगाना में शिफ्ट होता नजर आएगा। लेकिन राजस्थान में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी गारंटी की स्कीम से जनता को लुभाने, जनता के बीच में बात रखने, कांग्रेस ने अपनी गारंटी की बात करी तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी गारंटी को सामने लाकर रखा है। ठीक है अदिति, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रचार किया, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रचार किया, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, उस तरीके से एक्टिवली मुझे राजस्थान में दिखाई नहीं दिए। क्या वो आश्वस्त थे कि भाई राजस्थान में अशोक गहलोत काफी हैं प्रचार के लिए, या अशोक गहलोत और कांग्रेस चाहती थी कि नहीं यहां अशोक गहलोत को ही प्रचार में रखा जाए, उन्हीं को चेहरा रखा जाए, बाकी सब बस रस्म अदायगी करते नजर आए? देखिए, एक जहां पर आपकी सरकार होती है, ये पक्ष वो है क्योंकि हमने भी सवाल किए पार्टी से कि राहुल गांधी क्या देरी से आ रहे हैं, राहुल गांधी क्या कम आ रहे हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से। तो दरअसल सवाल एक यही है कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, तो सरकार जब होती है तो चेहरा सरकार जो चलाता है या CM होता है उसका होता है। वैसे ही राजस्थान में हर चीज़ अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन कांग्रेस का ये मानना नहीं है कि राहुल गांधी ने यहाँ पर कम दौरे किए। ये बात सही है कि राहुल गांधी ने जो अपने दौरे शुरू किए वो 14 तारीख से शुरू कर दिए थे, लेकिन ज़्यादा बढ़ोतरी हुई 17 तारीख के बाद, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव के बाद। तो ऐसे में कांग्रेस का तरीका यही है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर करें तो भारतीय जनता पार्टी के आप देखें, एक तरफ योगी आदित्यनाथ की रैली थी, हेमंत बिस्व शर्मा की रैली थी, नितिन गडकरी की रैली थी, शिवराज सिंह चौहान की रैली थी, या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या यात्राएं थी। तो वहाँ पर जो पूरे देश भर के जो नेता हैं वो जो रेड कार्पेट बॉम्बिंग करते हैं, जो चुनाव प्रचार करते हैं, वो एक अलग तरीके का है। लेकिन यहाँ पर कौन है? यहाँ पर अशोक गहलोत थे, सचिन पायलट थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये चारों, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये 5 लोगों के हाथ में था। लेकिन अगर हम वहाँ पे गिने, चेहरे भले ही नरेंद्र मोदी रहे हों या उनके नेतृत्व में चुनाव प्रचार हुआ हो, लेकिन वहाँ पे चुनाव प्रचार करने के लिए JP नड्डा थे, अमित शाह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, नितिन गडकरी थे, राजनाथ सिंह थे, स्मृति ईरानी थी, हेमंत बिस्व शर्मा थे, ऐसी लंबी फहरिस्त जो है, रविशंकर प्रसाद थे। तो ऐसी लंबी फहरिस्त आपको देखने को मिली। यही वजह है कि जब बात चुनाव प्रचार की होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं हावी नजर आती है। लेकिन इस बार का चुनाव प्रचार से कहीं ज़्यादा अलग है। इस बार का चुनाव जब टिकट वितरण हुआ तब लगभग 70% लोगों ने ये मन बना लिया कि हमें किसको वोट देना है। ये जो आखिरी के चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ चीज़ें निकल कर आती हैं, कभी कोई बयान आता है तो कोई मुद्दा बन जाता है, इसमें 15 से 17% का वोट का शिफ्ट, जो कि बड़ा आंकड़ा मान सकते हैं, लेकिन एक जो 70-75% लोग उस समय जब प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस और BJP ने किया, कहीं ना कहीं तभी मन बना लिया था। यही वजह है कि राजस्थान के चुनाव में प्रत्याशियों का किस तरीके से स्थिति होती है, वहाँ पे थर्ड जो निर्दलीय खड़ा हुआ है या बागी खड़ा हुआ है, ये आंकड़े सभी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी की धड़कनें बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। और त्रिकोणीय मुकाबले के चलते एंड टाइम पे वोटर किस तरफ हो जाए, जो वोट डिवाइड का फैक्टर है, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक और बात अदिति, क्योंकि आप दिल्ली की सियासत को समझते हैं, गारंटी की बात हो, अदिति आप दिल्ली की सियासत को समझते हैं,
क्या वाकई में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था और जानबूझकर रणनीति बनाई गई कि भाई लोकल इश्यूज पर राजस्थान का चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहली चीज। दूसरा, लोकल फेस पर भी नहीं लड़ेंगे और गारंटी के वर्सेस सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे की गारंटी देंगे और पूरे इलेक्शन को उसी अंदाज में देखेंगे, भूल जाएंगे और भुला दिया जाएगा जनता को कि प्रत्याशी कौन है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप जिक्र करते हैं पहले, जैसा आपने पूछा, लंबे समय से कर्नाटक चुनाव, हिमाचल चुनाव, लोकल मुद्दे उतने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में होते ही नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी का चेहरा आया है तब से देश हित वाले बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लाती है। तो 370 की बात होती है या तमाम और मुद्दों की बात होती है, तो वो जो रीजनल मुद्दे हैं वो गौण है। हालांकि जब कर्नाटक चुनाव हुए और नतीजे भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आए, तब ये कहा गया कि वहां पर रीजनल चेहरा ना होना उस तरीके से, और दूसरा लोकल मुद्दों पर फोकस ना करना भारतीय जनता पार्टी की कमी रही। तो ये उम्मीद की गई कि जब 5 राज्यों के चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी में बदलाव होगा। जी, अब कर्नाटक चुनाव में कहा जाता था कि चेहरा नरेंद्र मोदी है, लेकिन अब इन 5 राज्यों के चुनाव में कहा गया कि नरेंद्र मोदी चेहरा लोकल लीडरशिप जो है जितने भी, वो कलेक्टिव लीडरशिप है, यानी चेहरे बहुत सारे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। तो ये एक शिफ्ट आपको देखने को मिला। लेकिन मुद्दे, चाहे फिर वो भले ही मैनिफेस्टो में काफी कुछ सिमिलर हो, तमाम बातें हो, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए वो नेशनल मुद्दे थे। वो भाजपा कहती है कि जनहित के मुद्दे थे जी, और कांग्रेस ने मुद्दे उठाए गोबर के, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जिस पर बातचीत करी। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के अंदर ही आपको ये हिस्सा दिखेगा कि हिमाचल हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, जो रीजनल मुद्दों की स्पेस 20 से 25% है। मेजरली जो मुद्दे हैं वो देश हित के मुद्दे आते हैं। ठीक है अदिति, इससे पहले के चुनाव में आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि पार्टियां अपने चेहरों को एक साथ एक मंच पर दिखाने की कोशिश करती है ताकि जनता तक संदेश जाए। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ व्यक्तिगत तौर पर भी कि इस चुनाव के अंदर दोनों ही पार्टियों के अंदर जो बड़े चेहरे थे रीजनल फेसेस से, वो बहुत ज्यादा एक साथ, या कहूं कि बहुत कम एक साथ नजर आए। उसको लेकर दोनों पार्टियों की रणनीति अलग थी, ये रणनीति का हिस्सा था, या इस बार क्षेत्र डिवाइड कर दिए गए थे कि भाई जिसका जहां प्रभाव, जिसका जहां कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जहां डिमांड करेगा उस नेता को भेज देंगे। देखिए, 2018 के चुनाव में एक ऐसा मौका आया था जब गृह देश के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, वो आने वाले थे और वसुंधरा राजे उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रचार कर रही थी। तो ये हुआ कि वसुंधरा राजे की रैली कहीं और थी, लेकिन उन्होंने अपनी रैली को कैंसिल करने का जिक्र किया क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे थे, तो उनको रिसीव करने जाना था, जो एक प्रोटोकॉल होता है। तो अमित शाह ने उनको मना किया। अमित शाह ने कहा कि आप जो अपने कार्यक्रम कर रही हैं वो करती रहें, अगर सभी एक मंच पे खड़े हो जाएंगे तो चुनाव प्रचार कैसे होगा। इसीलिए जगह भी बांटी गई जिसका जहां इम्पैक्ट है। भूपेंद्र यादव को अलवर तक बुलाया गया, उनका इम्पैक्ट है वहां पर। राजनाथ सिंह राजपूत बड़े नेता हैं, उनको उस इलाके में बुलाया गया। शिवराज सिंह चौहान को बुलाया गया, उनका इम्पैक्ट है। हेमंत बिश्व शर्मा की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन सीटों के इर्द गिर्द बुलाया गया जहां पर ये मान सकते हैं कि पोलराइजेशन एक इशू हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी का क्लियर है, जब भी, चाहे फिर देश के चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे फिर ऐसे सबको काम बांट दिया जाता है। गजेंद्र सिंह शेखावत को कहा कि आप उस तरफ रहिए, अर्जुन राम मेघवाल ने एक पर्टिकुलर इलाके में चुनाव प्रचार किया, तो सबने अपने अपने, बायतू और बाड़मेर के इलाके से बाहर नहीं निकले केंद्रीय मंत्री जो हैं, MOS एग्रीकल्चर, वो बाहर नहीं निकले, चौधरी जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे में अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में आज भी एक पैटर्न है, राहुल गांधी आएंगे तो सचिन पायलट भी एक जगह मिलेंगे, अशोक गहलोत भी आपको मंच पे मिलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे तो पूरी की पूरी कांग्रेस आपको एक मंच पे दिखेगी। वहाँ ये प्रोटोकॉल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पीड बढ़ाने के लिए, ज्यादा रैलियां करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे दिमाग के साथ, मनोवैज्ञानिक उनको ये समझ आता है कि हर तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के बयान, नेता सबको जनता के साथ मिले, चाहे रैली में, पब्लिक में, पोस्टर में, सोशल मीडिया पे। लेकिन कांग्रेस पर यह बात जो आपने कही वो सही है कि सबको लिमिटेड दिया। प्रियंका गांधी ने खुद चूज किया उनको कहां जाना था,
उन्होंने शाहपुरा, चूरू, उन्होंने धीरज गुजर, उन्होंने अपना अलग अलग जगह वो खुद चूज किया। राहुल गांधी को यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ की टीम है, उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर आइए। तो ऐसे में यहाँ पर एक मंच पे दिखते हैं, लेकिन क्योंकि समय कम था, टिकट वितरण बहुत देरी से हुआ, इसलिए सबको अपने अपने इलाके बांट दिए गए कि आप जाएं वहां पर चुनाव प्रचार करें। लेकिन उसके बावजूद भी जब जब राहुल गांधी आए या जब जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए, तब तक पूरी कांग्रेस आपको एक साथ दिखी, और उनकी मजबूरी भी थी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत को साथ दिखाना, मंच पे साथ दिखाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि राष्ट्र नेतृत्व के अलावा सचिन पायलट और अशोक गहलोत अलग से किसी भी रैली में एक साथ नहीं गए। अच्छा, दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता से बातचीत आपकी हुई होगी, जरा बताइए कौन सी पार्टी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है कि चलिए जो प्लानिंग की, जिस अंदाज में प्लानिंग की, उस हिसाब से प्रचार प्रसार अपना पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बचा नहीं? देखिए क्या है, कांग्रेस क्योंकि उनकी सरकार है और राजस्थान में एक पैटर्न है बदलाव का, तो कांग्रेस काम अपना पूरा कर रही है। वो ऐसा कहती है कि हमने प्रयास पूरे किए और हम गारंटी स्कीम्स की वजह से वापस आएंगे। लेकिन जब भी आप सरकार में होते हो, कोई भी पार्टी हो, उसको एंटी इनकम्बेंसी का डर होता है, जैसे हिमाचल में हुआ, जैसे उत्तराखंड के अलावा वो बदलाव या वो परंपरा थी जो बदलाव की, वो फॉलो हुई। इससे कहीं ना कहीं वो हिच हर सरकार को होता है अगर उसके प्रदेश में चुनाव हो और बदलाव का पैटर्न रहा हो। अब लेकिन वो अपनी गारंटी के दमखम पे ये दावा कर रही है कि हम सीटें लेकर आ रहे हैं। अब दूसरी बात है, उनको मन डर है कि माली वोट कितना एकत्रित हुआ, ये डर नहीं है, इस बात का कॉन्फिडेंस है। लेकिन डर इस बात का है कि गुर्जर वोट साइलेंट है, वो किसको वोट देगा। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात से आश्वस्त है कि यहाँ पर परंपरा है बदलाव की, तो आधी लड़ाई तो वही खत्म हो जाती है कि परंपरा है बदलाव की और बदलाव होगा। कर्नाटक में भी हुआ, हिमाचल में भी हुआ, ज़्यादातर जगह, गुजरात को छोड़ दें वहाँ पर एक अलग ही पैटर्न है, और अगर उत्तराखंड को छोड़ दें तो बदलाव एक पैटर्न, तो 50% बैटल वहीं ओवर हो जाती है। अब बात है गारंटी वर्सेस गारंटी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हमने इतने सारे चेहरे जमीन पर उतार दिए हैं और हमारे पास फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो जो बाकी सारे लोगों को उतारा है, उन सबके मन में कहीं ना कहीं इस बात की आशा होगी कि क्या पता हम सीएम बन जाएं। इसलिए उन सब ने अपना बेस्ट काम किया, और फिर नरेंद्र मोदी के क्रेज को जयपुर में जो सभा हुई उससे उन्होंने असेस कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी काफी आश्वस्त है। लेकिन ये बात भी सही है। शुक्रिया, लेकिन आपने एक लाइन अच्छी कही, क्या पता। अब नेता यही तो सोच रहे होंगे, क्या पता मैंने ऐसा कहा उसका क्या असर हुआ होगा, क्या पता मैंने वहां रोड शो किया उसका क्या होगा, क्या पता प्रधानमंत्री वहां आए तो परिणाम बदल जाए, क्या पता राहुल गांधी के उस भाषण का यह असर हो जाए, क्या पता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर्षाधिपति से मिलकर वोटों को आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, क्या पता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन यह सब पता चलेगा 3 दिसंबर को, जब जनता बताएगी कि किस नेता के किस भाषण, किस रोड शो, किस बयान का क्या असर हुआ है।